बरसात की रात थी। अंधेरा इतना गहरा कि रोशनी भी डरकर काँप रही थी। ट्रक ड्राइवर रमेश और उसका खलासी पप्पू दोनों को सुबह से जल्दी माल पहुंचाना था। जीपीएस ने अगला मोड़ बाएं ले, यही शॉर्टकट है, रमेश बोला। पप्पू, ये रास्ता सही है लग रहा है क्या? पप्पू हंसा। अरे भैया, रोज तो यही करते हैं, शॉर्टकट है। लेकिन वो रास्ता ना किसी मैप में था, ना किसी गांव बोर्ड पर। जैसे ही ट्रक उस कच्चे रास्ते में घुसा, मोबाइल नेटवर्क गायब, हवा अचानक ठंडी, चारों तरफ से अजीब आवाज़ और खामोशी। रास्ता के दोनों ओर सूखे पेड़, जिनकी डालियाँ किसी इंसान की उंगली जैसी लग रही थी। कुछ दूर जाने के बाद ट्रक अपने आप रुक गई। इंजन चालू, लेकिन पहिया जैसे जमीन में धंस गए हों। पप्पू नीचे उतरा। भैया, यहाँ की मिट्टी अजीब है। तभी कदमों की आवाज़। पप्पू पलटा, कोई नहीं। फिर से आवाज़ आई, आओ और पास। अचानक उसे दिखा एक औरत सफ़ेद साड़ी में। उसके पैर जमीन से ऊपर थे। वो धीमी आवाज़ में बोली, रास्ता भटक गए हो? पप्पू की आवाज़ गले में अटक गई। वो भागकर ट्रक की ओर आया, लेकिन रमेश ट्रक में नहीं था। पप्पू ने चिल्लाया, भैया, रमेश भैया। फिर पीछे से वही आवाज़, यहाँ सब भटकते हैं। पप्पू दौड़ लगाया, लेकिन रास्ता बदलता जा रहा था। जो पेड़ पहले पीछे थे, अब सामने। जो मोड़ सीधा था, अब गोल गोल घूम रहा था। तभी उसने देखा, रमेश खड़ा था, पर उसकी आंखें काली थी। वो बोला, पप्पू, यहीं रुक जा, यही सही रास्ता है। उसकी आवाज़ इंसान जैसी नहीं थी। पप्पू पीछे हटा और अचानक जमीन में धंस गई। हर तरफ धुंध, चीखते रोने की आवाज़। कई ट्रक ड्राइवर, कई खलासी, सब फंसे हुए। एक बूढ़ी आवाज़ गूंजी, जो इस रास्ते से गया वो वापस नहीं आया। पप्पू ने आंखें बंद कर ली और पूरी ताकत से चिल्लाया, हे भगवान, बचा लो। तेज झटका लगा। सुबह पुलिस को ट्रक हाईवे किनारे मिली। इंसान बंद दरवाज़ा खुला। अंदर सिर्फ पप्पू। वो लगातार एक ही बात बुदबुदा रहा था, गलत रास्ता मत लेना, वही खलासी भिड़ जाता है। रमेश कभी नहीं मिला। जीपीएस में वो रास्ता आज भी नहीं दिखाई देती है, लेकिन आज भी कई ड्राइवर कहते हैं, बरसात के रातों में अगर उस मोड़ पर ट्रक रुक जाए तो कोई धीमी आवाज़ पूछती है, रास्ता भटक गए हो क्या?